नमस्कार सभी को स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एआई के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में कि एआई का आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस में, अपने सेक्टर्स में, अपने स्किल्स में, या फिर किस तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स की फील्ड्स में आप एआई का यूज़ कर सकते हो। वैसे तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा इस टाइम पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कहने का मतलब इनफाइनाइट है। बट बेसिकली अभी के लिए जितना रिक्वायर्ड है एक बेसिक स्टूडेंट के लिए या फिर एक बेसिक बिजनेस के लिए बेसिक इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो ध्यान सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ एआई, तो भी सबसे पहली बात आती है एआई के बारे में। तो देखिए एआई के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, आप ऑलरेडी सब कुछ जानते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इंटेलिजेंस बेसिकली बनाया गया जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, जो कि बेसिकली क्या है, जो इन्फॉर्मेशन पर देखिए गूगल वगैरह क्या थे, यूट्यूब वगैरह क्या थे, आप कुछ भी सर्च करोगे सर्च इंजन है वो, उनके पास इन्फॉर्मेशन कुछ इन्फॉर्मेशन फीड है, उनमें इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो आपको डाटा है, उनके पास पूरा डाटा है, आप जिस भी डाटा को सर्च करोगे तो वो वहाँ पर प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। बट वहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये एक समझ रहे हो, ये इस प्रकार का है जो कि मतलब समझ रहे हो सीखता चलता है, मतलब चीज़ें ये खुद में भी एनालाइज करके आपको चीज़ें दे सकता है। ये केवल डाटा को उठाकर पेश नहीं करता, ये डाटा को आपने किस तरीके से सवाल पूछा उस हिसाब से पेश करता है, प्लस आपकी नीड क्या है अगर वो समझ पा रहा है तो उस हिसाब से पेश करता है। और एक इंटेलिजेंस है इसमें, ठीक है, ये लगातार सीखता चलता है। अगर आप इससे कहोगे कि वाट आर दी मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कहोगे कि वाट आर दी डिफरेंट वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, तो ये आपको 4-5 वेज बताएगा। अगर आप इससे कहोगे कि फॉर एग्जांपल तुमने ये वाला वे नहीं बताया, ये वाला भी तो एक तरीका है, तो बोलेगा सॉरी और उसको एक्सप्लेन कर देगा बहुत ज़्यादा डिटेल में। इस प्रकार से आई होप समझ में आ रहा होगा। एज ए ह्यूमन आप कभी कभी अगर उससे आप कह दोगे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ चैट जीपीटी या फिर डिफरेंट टाइप्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर है चैट जीपीटी गूगल, या फिर अगर मैं चैट जीपीटी की बात करूँ तो बेसिकली चैट जीपीटी लेटेस्ट वर्जन है। अगर आप उससे कह दोगे हम लोग इस तरीके से चलो बात करते हैं, जैसे तुम मान लो कि फॉर एग्जांपल कुछ भी मान लो, फॉर एग्जांपल आप फादर हो मैं बेटा हूँ या एनी रिलेशन, तो फॉर एग्जांपल आप जिस तरीके से वो हाँ कह देगा, इसके बाद आप जिस तरीके से सवाल पूछोगे उसी तरीके से रिप्लाई देगा जो आपने करेक्टर उसको दिया है। तो बेसिकली इट इज़ अ बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। बढ़िया चीज़ या बुरी चीज़ मुझे उस पर कहने का अभी इतना ज़्यादा हक नहीं है। तो फिलहाल मैं बात करूँगा कि इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ अ रियलिटी। इससे डरो नहीं और इसका यूज़ करना चालू कर दोगे, क्योंकि बिकॉज मतलब जो भविष्य है वो डेफिनेटली इस पर ही बेस्ड होगा। जो इनको कंट्रोल कर पाएगा वही भविष्य में ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली इनसे बिल्कुल भी डरना नहीं है और इन पर एक्शन लेना, इनको यूज़ करना सीखना है हमें, ठीक है। तो बेसिकली यूज़ करना मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा, यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और एआई का ऐसा नहीं कि कोई फालतू यूज़, मतलब कोई फालतू यूज़ है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूजेस हैं डिफरेंट टाइप्स के बिजनेसेस में। इसके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स क्या हैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा, मैं इसको प्रमोट भी नहीं करता हूँ। बट बेसिकली अगर सीखना है तो मतलब इट इज़ अ रियलिटी, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, और आपको भी सीखना है इसीलिए। सो बेसिकली ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, इसका डिफरेंट टाइप्स में आप यूज़ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर में, फाइनेंस में, या डिफरेंट टाइप्स की आर्ट्स में, वीडियो एडिटिंग में, या डिफरेंट टाइप्स की स्किल्स में। समझ पा रहे हो, डिफरेंट सेक्टर्स में ये आ रहा है। और अगर नहीं आया तो डेफिनेटली आप ले आओ, अपना स्टार्टअप बिल्ड कर दो। समझ पा रहे हो स्टार्टअप कैसे बिल्ड करोगे, वो स्टार्टअप वाली सीरीज़ में जाकर देख सकते हो। बट बेसिकली समझ पा रहे हो इसी तरीके से धंधा बनता है, मतलब किसी फील्ड में अगर एआई नहीं है आप ट्राई करो लाने की, अगर ला पा रहे हो तो, अगर ला सकते हो तो, अगर लाने से फ़ायदा है तो, ठीक है। तो इस प्रकार से काम है। तो बेसिकली डिफरेंट सभी सेक्टर्स में एआई आ रहा है और डेफिनेटली आपको इसका यूज़ करना सीखना चाहिए, ठीक है। तो सीखिए, चलो भाई सीखो, ठीक है। तो बात करते हैं किसकी, कि भाई एआई करता क्या है। तो बेसिकली क्या करता है, एक ये समझ लीजिए कि रिपीटेड टास्क जो होते हैं, जो आपको बार बार करने होते हैं, एआई की मदद से, या एआई की मदद से आप क्या कर सकते हो, उन टास्क को ऑटोमेट में सेट कर सकते हो। अपने बिजनेस में कोई भी ऐसी चीज़ हो, अपने आपके स्किल से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ हो, समथिंग कोई भी ऐसी चीज़ हो जो रिपीटेटिव हो रही हो, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, एआई के द्वारा आप उसको क्या कर सकते हैं ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। ताकि वो करता रहेगा, वो थकता भी नहीं है, आप थक जाओ वो नहीं थकेगा, समझ रहे हो, वो इट इज़ अ मतलब समझ पा रहे हो, वो सिस्टम है पूरा। तो बेसिकली सिस्टम यही है, काम यही है। अगली चीज़ बात करेंगे तो ये एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है इसमें, एक्यूरेट। फॉर एग्जांपल अब इससे कोई और, प्लस इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। एक्यूरेट पहली बात तो डाटा देगा, प्लस स्पीड भी देगा। तो बेसिकली इट इज़ अ काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको डेफिनेटली यूज़ करना है। जैसे हम गूगल यूज़ करते हैं उसका, उसी प्रकार उसका भी यूज़ करिए, ठीक रहेगा। तो बेसिकली ये होगी। अब बाकी हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे कि जैसे टेक्स्ट जनरेशन, अगर आपको टेक्स्ट जनरेट करना है तो बेसिकली आप आपको किसी प्रकार का आपको डाटा चाहिए, आपको स्क्रिप्ट वगैरह लिखवानी है, ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की टेक्स्ट
टेक्स्ट चाहिए, आपको स्क्रिप्ट लिखवानी है, आपकी स्क्रिप्ट राइटर, डेफिनेटली आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। बट एआई में बात करें, चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, गूगल बोर्ड की हेल्प ले सकते हैं, इसके अलावा परप्लेक्सिटी की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। बट चैट जीपीटी इट्स मतलब बहुत अच्छी चीज़ है टेक्स्ट जनरेशन के लिए। सो बेसिकली आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। आप स्क्रिप्ट राइटर हैं, डेफिनेटली आपको कोई भी डाटा चाहिए, आप कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर है, ठीक है, इसके अलावा आपको कोई सलाह चाहिए या फिर आपको किसी बिजनेस में रिसर्च करनी है, डेफिनेटली एनीथिंग आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इमेज जनरेटर। फॉर एग्जांपल इमेज जनरेट करनी है आपको, तो कैसे आप कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म से मिडजर्नी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप जाके देखिए। अगर मैं आपको बताऊंगा कि भाई पूरा ट्यूटोरियल बताऊँ, यहाँ पर देखिए करनी चीज़ थोड़ी ना, आप मिडजर्नी पर जाइए, ठीक है, आराम से गूगल पर टाइप करिए मिडजर्नी, किसी भी वेब ब्राउज़र पर टाइप करिए मिडजर्नी है, वो आ जाएगा, उसको ओपन करिए, लॉगिन साइन अप वगैरह करिए, वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन एक्सप्लोर करिए। खुद से सीखना सीख जाओगे ना तो मज़ा आने लगेगा भाई। यार ये मैं बोल रहा हूँ, यही आगे बढ़ने की क्वालिटी है। समझ रहे हो, क्रिएट करना सीखो, ऐसा किसी के भरोसे ना रहो ज़्यादा, मतलब सीखो, अच्छी बात है, शुरू में सीखो, सीखते रहो। बाकी देखिए मिडजर्नी है, डॉली है, तो यहाँ से आप इमेज वगैरह जनरेट कर सकते हो अपने, मतलब टेक्स्ट डालिए, इमेज जनरेट हो जाएगी, डिफरेंट टाइप्स की इमेज जनरेट हो जाएंगी। आपको कुछ चेंज चाहिए, अगेन आप डालिए टेक्स्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से काम है। देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपने डेफिनेटली सोशल मीडिया पे मतलब डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस का यूज़ करते हुए देखा होगा, जो आपको लगता होगा नहीं ये एआई से जनरेटेड है, तो डेफिनेटली वो इसी तरीके से हाई क्वालिटी इमेजेस आपको मिल जाएंगी। इसी प्रकार से ऑडियो जनरेटर, आपको ऑडियो जनरेट करनी है, ठीक है, वॉल्यूम जनरेट करना, ऑडियो जनरेट करनी है, आप जीक्यू बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, 11 लैब्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको टेक्स्ट लिखना है और डिफरेंट टाइप्स की आपके सामने मतलब करेक्टर्स की वो आ जाएगी, आवाज़ आ जाएगी, उसको सेलेक्ट करके आप डेफिनेटली जनरेट करके प्रोसेस वगैरह करके इन प्लेटफॉर्म्स की मदद से आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो, अपनी वॉल्यूम जनरेट कर सकते हो, ऑडियो जनरेट कर सकते हो। तो काफ़ी सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, वीडियो जनरेट कर सकते हो। फॉर वीडियो जनरेशन के लिए सिंथेसिया वेबसाइट है, पिक्टोरी वेबसाइट है, वीट.io वेबसाइट है, इनसे आप क्या कर सकते हो, वीडियो जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग, आपको टेक्स्ट टाइप करना है, आपको अपना कैरेक्टर अपलोड करना है, अपना टेक्स्ट टाइप करना है, जैसे नहीं एआई अवतार वगैरह होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा एआई अवतार के बारे में। बट जैसे इसी प्रकार से आपको वीडियो अपना कैरेक्टर अपलोड करिए, बैकग्राउंड वगैरह पूरा सिस्टम अपलोड कर दीजिए, मतलब फोटो वगैरह बेसिकली कैरेक्टर, और वहाँ पर कुछ क्या बोलते हैं स्क्रिप्ट लिख दीजिए, जो भी आपको बुलवाना चाहते हैं वो स्क्रिप्ट लिख दीजिए, या फिर कहीं से कॉपी करके पेस्ट करके कुछ भी करिए, समझ रहे हो। इस प्रकार से वीडियो जनरेट हो आ जाएगी, किसके द्वारा, वीडियो जनरेट सिंथेसिया पिक्टोरियल वीट.io, वीडियो जनरेट हो जाएगी पूरी, ठीक है। आपको अपनी वॉल्यूम, आप डिफरेंट टाइप्स की वॉल्यूम अपनी अपलोड कर सकते हो, या फिर अपनी स्क्रिप्ट अपलोड कर दीजिए, ठीक है, इसके अलावा कैरेक्टर वगैरह अपलोड कर दीजिए, और यहाँ से आपकी वीडियो जनरेट हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिज़ाइन एंड आर्ट। आपको किसी प्रकार के डिज़ाइन बनानी, किसी प्रकार की आर्ट बनानी, आपको फॉर एग्जांपल यही चाहिए, एआई अवतार चाहिए। एआई अवतार नहीं दिखते हैं फॉर एग्जांपल बिल्कुल रोबोट जैसे बैठे बात कर रहे होते हैं, इस प्रकार से आपको चाहिए कोई भी किसी प्रकार की डिज़ाइन बनानी, किसी प्रकार की एनीथिंग, आप डिज़ाइनर हैं, आप थंबनेल बनानी है एनीथिंग। डिज़ाइन एंड आर्ट के लिए आप figma.ai का यूज़ कर सकते हो, एडोब एक्सप्रेस का यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर कुछ पेड भी है, डेफिनेटली मैक्सिमम यहाँ पर फ्री है, ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पर फ्री है। एडोब एक्सप्रेस या बिंग.com इसका भी आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। तो डिज़ाइन आर्ट के लिए आप कोई भी क्रिएटिविटी के लिए आप डेफिनेटली इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सकते हो। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो बेसिकली इस हिसाब से आपको समझ में आ रहा हो किस प्रकार से आप डिफरेंट टाइप्स की स्किल्स में है, अगर किन टाइप के अपने बिजनेसेस में आप इसका यूज़ कर सकते हो, बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे इनके बारे में, चलिए शुरू करते हैं। ओके सर, आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी हम बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, एआई प्लेटफॉर्म्स हैं, एआई मतलब वेबसाइट्स हैं, जिनकी मदद से आप डेफिनेटली डिफरेंट टाइप्स की क्रिएटिविटी आप इंक्रीज़ कर सकते हो, अपने डेफिनेटली वर्क कर सकते हो, अपने इस्तेमाल कर सकते हो, अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हो इस प्रकार से। तो यहाँ पर सबसे पहला है गामा। गामा क्या है, गामा आप प्लेटफॉर्म है बेसिकली। आप जाकर वहाँ पर क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको चाहिए कि भाई एक शेर है वो जंगल में टहल रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको इस पर मतलब यही चीज़ टेक्स्ट में इनपुट के टेक्स्ट के फॉर्म में इनपुट कर देना है, ठीक है। गामा.ai में जाके लॉगिन वगैरह करिए, एक्सप्लोर करिए, इस प्रकार से समझ पा रहे हो। आप क्या कर सकते हो, गामा की मदद से वो चीज़ डिफरेंट टाइप्स के आपको वीडियोस आ जाएंगे, वो चीज़ अपने वीडियोस वगैरह में यूज़ कर सकते हो। वीडियो एडिटर है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप डेफिनेटली किसी प्रकार का वीडियो वगैरह जनरेट कर सकते हो, कोई भी विजुअल वीडियो जनरेट करना, कोई भी विजुअल आइडेंटिटी जनरेट करनी, डेफिनेटली गामा का यूज़ आप डेफिनेटली कर सकते हो। ना हम अगली चीज़ के बारे में बात करें तो Decohere.ai, बेसिकली ये लाइट देख देख कर क्या हो गया है ना कि मतलब यहाँ पर अचानक से नज़र घुमाए तो ये चीज़ सही से नहीं दिखती है, ठीक है। बट बेसिकली हम बात करेंगे Decohere.ai के बारे में। इसमें क्या है, ये बेसिकली वीडियो एडिटर्स या कोई भी आप ग्राफिक डिज़ाइनर्स या वीडियो एडिटर्स वगैरह हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है Decohere.ai।
यहाँ पर आप टेक्स्ट की ही मदद से, देखिए ये सारी चीज़ें हैं पर लगभग सेम सेम, आगे और मैं डिफरेंट स्किल्स के बारे में भी बात करूँगा, बट बेसिकली Dicohere.ai में आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट की मदद से आप इमेजेस जनरेट कर सकते हो, डिज़ाइन जनरेट कर सकते हो और वीडियो भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से Dicohere.ai। इसी प्रकार से अगली चीज़ है Suno.ai, Suno.ai। ठीक है, तो ये भी सेम है, सेम का मतलब ये सेम नहीं है, बेसिकली यहाँ पर क्या आप अपना गाना जनरेट कर सकते हो, आपको बिलीव हो रहा है आप गाना जनरेट कर सकते हो, आप वॉइस वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, अपना क्या बोलते हैं टॉपिक वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट आप अपनी स्क्रिप्ट वगैरह भी लिख सकते हो कि भाई इस टाइप का चाहिए, इनपुट वगैरह डाल सकते हो टेक्स्ट के फॉर्म में और गाना जनरेट हो जाएगा पूरा। आपको अपने किसी, आप कोई कंटेंट क्रिएटर, आपको अपने लिए गाना जनरेट करना है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए डेफिनेटली यहाँ से जनरेट कर सकते हो। ठीक है, मे बी यहाँ पर कुछ फ्री ट्रायल्स हैं, शायद इसके बाद पेड हो जाता है, कुछ फ्री ट्रायल है, आप डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, एक्सप्लोर करिए यार, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ना द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ड्यूरेबल.co। ठीक है, तो बेसिकली इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, वेबसाइट डिज़ाइन, वेबसाइट बिल्डर है, एआई वेबसाइट बिल्डर है। वैसे तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग वाले सेक्शन में मैंने आपको पूरा बता रखा है वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में, कैसे आप एआई वगैरह का यूज़ कर सकते हो, और भी डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट बिल्डर्स आते हैं, बट पता नहीं मैंने इसको क्यों यहाँ पर रख दिया। आई थिंक ये इट इज़ इंपॉर्टेंट और ये बढ़िया से आप डेफिनेटली एक्सप्लोर करिए जाके, इससे वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो ऑनलाइन। और ऑनलाइन वेबसाइट बिल्ड करने में या फिर एआई की मदद से वेबसाइट बिल्ड करने में कोई फालतू चीज़ ही नहीं होती, बस टेक्स्ट डालने होते हैं, टेक्स्ट डालिए, टॉपिक डालिए, सेलेक्ट करिए चीज़ें, बस आपकी जनरेट हो जाएगी। इसके अलावा वहाँ पर कोई चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो चेंज कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज inflect.com। inflect.com से आप क्या कर सकते हो, आपको बिलीव नहीं होगा, यहाँ से आप हैशटैग निकाल सकते हो। वो हैशटैग्स आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपने निश से रिलेटेड, जॉनर से रिलेटेड वो हैशटैग निकाल सकते हो, अपनी वीडियो से रिलेटेड, जिसकी मदद से आप सोशल मीडिया पे, जो कि इंपॉर्टेंट हैशटैग हैं जिनकी मदद से आप सोशल मीडिया पे ग्रो कर सकते हो। समझ पा रहे हो, इस प्रकार से कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक और आ गया inflect.com। ठीक है, यहाँ मदद से आप हैशटैग, यूट्यूबर हो आप, इंस्टाग्राम पे वीडियो डालते हो, कहीं पर भी inflect.com का यूज़ करिए। हैशटैग्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैशटैग्स डाल सकते हैं आप, डेफिनेटली आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। नाउ अगली चीज़ आती है स्काई बॉक्स डॉट ब्लॉक एडब्स। ओके, स्काई बॉक्स डॉट ब्लॉकाडब्स। ओके, ब्लॉकाडब्स.com। ठीक है, तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से हाँ आप 3D बैकग्राउंड जनरेट कर सकते हैं। 3D बैकग्राउंड्स, समझ पा रहे हो, 3D बैकग्राउंड्स आप सोचो कि आप जनरेट कर सकते हो जो एआई के ना आने से, या फिर कह सकते हैं इसके पहले आपको बहुत सारी क्रिएटिविटी चाहिए होती है डिज़ाइनिंग की, जिसकी मदद से आप कर सकते हो, बट यहाँ पर आप इनपुट्स की मदद से डेफिनेटली 3D बैकग्राउंड जनरेट कर सकते हो एज अ वीडियो एडिटर, या फिर आप बेसिकली आप फाइंड कर सकते हैं कि क्या आपकी स्किल से रिलेट कर रहा है, कि आपकी स्किल में मदद कर सकता है, आपके बिजनेस में मदद कर सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एज अ वीडियो एडिटर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्राफिक डिज़ाइनर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज rask.ai। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई यार, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मैं आपको बताऊँ कैसे अच्छी चीज़ है। देखिए बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, मतलब आप इस प्रकार से कर सकते हो। ये बेसिकली टूल क्या करता है मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले ये टूल क्या करता है, ये टूल किसी वीडियो की लैंग्वेज चेंज कर सकता है। आप जो बोल रहे हो वो वीडियो, मतलब हिंदी में बोल रहे हो फॉर एग्जांपल, आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई इंग्लिश में बोल रहा है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर मुझे आइडिया आया है एक ना, तो एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कोई फॉरेन यूट्यूबर है, इंग्लिश बोलता है। ठीक है, तो इंग्लिश वाली वीडियो अपलोड करके उसकी हिंदी में कन्वर्ट कर दो, उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दो। बेसिकली जो भी इंग्लिश में बोल रहा है यहाँ पर अपलोड करोगे और हिंदी में उसको पूरी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, हालांकि ये पेड है, मे भी पेड है, आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो, मे भी पेड है मेरे अकॉर्डिंग। तो rask.ai, तो बेसिकली ये क्या, ये एक पेड है, तो बेसिकली आप पेड से नहीं मतलब है, मैं आपको बताता हूँ मस्त बिजनेस आइडिया। बेसिकली आप कर क्या सकते हो, फॉरेन यूट्यूबर्स की, उससे देखिए परमिशन वगैरह लेनी होगी, वो बात अलग है। फॉरेन यूट्यूबर्स की आप क्या कर सकते हो कि मतलब इंग्लिश वीडियो को हिंदी में कन्वर्ट करिए, उससे परमिशन वगैरह लीजिए, उससे अपना कॉन्टैक्ट वगैरह कर लीजिए। ठीक है, पूरा एकदम कॉन्टैक्ट क्लियर कर लीजिए। और आप क्या कर सकते हो कि एक यूट्यूबर बनाइए, एज अ इंडियन आप बनाइए, और उसकी इस तरीके से वेबसाइट चेंज करके, मतलब इस तरीके से उसकी ऑडियो इंग्लिश टू हिंदी करके उसका कंटेंट हिंदी में अपलोड करिए, एक चैनल बना के मस्त तरीके से। ठीक है, पूरी ब्रांडिंग वगैरह करिए। अब चूंकि वो यूट्यूबर फेमस है, तो बेसिकली या फिर अच्छे से वो बोल रखता है, अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहा है, तो जब आप लगातार वीडियो अपलोड करेंगे तो डेफिनेटली ग्रो कर सकता है आपका चैनल। ठीक है, इस प्रकार से आपको चैनल वगैरह डेफिनेटली ग्रो कर सकता है। चैनल बोल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे अकाउंट वगैरह, ब्रांड वगैरह बोल रहे हैं, कुछ भी। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्रो कर सकता है। और जैसे जैसे वो ग्रो करेगा तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि जो भी वहाँ से अर्निंग वगैरह हो तो 50-50%, क्योंकि भाई कंटेंट उसका है, बाकी यहाँ पर आपकी सारी मेहनत है, चैनल को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो, उसको रैंक कर रहे हो।
समथिंग लाइक दिस। तो बेसिकली ऑल थिंग्स आप कर रहे हो तो बेसिकली 50% आप ले सकते हो, और वो अपना चैनल से वो तो कर ही रहा है, बट बेसिकली उसकी आपने मदद कर दिया, 50% एक्स्ट्रा रेवेन्यू उसके सेम एफर्ट पर उसको डिलीवर कर रहे हो। तो बेसिकली इट इज़ आई थिंक कि हो जाएगा, इंपॉर्टेंट थिंग है, हो सकता है, ठीक है। सो बेसिकली आप समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो आप डेफिनेटली सोच सकते हो, मैं एग्जांपल दे देता हूँ और कुछ नहीं। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज GPT.ai, GPT.ai। यहाँ पर क्या है, इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, आपको दिखेंगे बहुत सारे, आपको बहुत सारे टूल्स दिखेंगे, एआई टूल्स दिखेंगे। मतलब इनफैक्ट ये सारे एआई टूल्स जितने मैंने अभी तक आपको बताया, ये सारे अप्रॉक्सीमेटली सारे वहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ये बेसिकली क्या है, अब देखिए डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं। कुछ लोगों ने ये बना दी, एआई के आने से ये बना दी कि भाई अब इसका यूज़ होगा, एआई आ गया, इसी प्रकार से तो एआई का यूज़ करके लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब वहीं पर एक बंदे ने सोचा मैं क्या बनाऊँ, चलो मैं ये कर देता हूँ कि भाई यार लोगों को आसानी हो जाए एआई टूल्स को ढूंढने में। तो बेसिकली GPT.ai उसने बना दिया, और वहाँ पर एक जगह सारे टूल्स डिजाइनिंग के हो गए, वीडियो एडिटिंग के हो गए, इमेज जनरेटर, ऑडियो जनरेटर, ठीक है, ये फलाना सारी चीज़ें टूल्स वहाँ पर मिल जाएंगे। अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करिए और डिफरेंट टाइप्स के टूल्स मिल जाएंगे, जो भी आपको बेस्ट लगे, फ्री पेड, ओके, आप वहाँ से अपना काम कर सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। तो देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डब.com। ये बेसिकली क्या है, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। इसकी ही मदद से आप पूरा एआई अवतार अपना जनरेट कर सकते हो। तो नहीं एकदम रोबोट की तरीके, कुछ भी कहीं चाणक्य जी की तरीके दिखने वाले लोग बोल रहे हैं, समझ पा रहे हो। इस प्रकार से एक समय था जब वो काफ़ी ज़्यादा आया करते थे, अब भी आते हैं, बट अब इस तरीके से वो मतलब बिल्कुल रियल दिखते हैं, समझ पा रहे हो। तो बेसिकली रियल दिखते हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा रियल में आपको बनाने का तरीका बताऊँ तो बेसिकली डिज़ाइन एंड आर्ट की मदद से आप बेसिकली वो अपना करेक्टर वगैरह जनरेट कर सकते हो। भाई इस तरीके का हमें करेक्टर चाहिए, उसका बैकग्राउंड वगैरह एक्सप्लेन कर दीजिए, टेक्स्ट इस तरीके से लिख दीजिए, या फिर चैट जीपीटी से टेक्स्ट लिखवाइए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब वो अपना बैकग्राउंड, उसका आपका करेक्टर आ गया, ठीक है। उस करेक्टर को आप कैसे डबिंग करवाएंगे, ठीक है, वॉइस कैसे जनरेट करेंगे, वो सब आप डब.com यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप जाओगे, एक्सप्लोर करिए, लॉगिन वगैरह करोगे, ठीक है। लॉगिन वगैरह करके आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो मतलब लॉगिन वगैरह करके आप क्या कर तो लॉगिन वगैरह करके आप क्या करेंगे कि यहाँ पर अपना करेक्टर जो है वो अपलोड कर देंगे, इसके बाद अपनी स्क्रिप्ट अपलोड कर देंगे, इसके बाद वॉइस वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे, और डेफिनेटली एक मस्त तरीके से वो पूरा एकदम डबिंग में जनरेट होकर आ जाएगा, ठीक है। बाकी लोगो इसका आ जाता है, तो लोगो आप कैपकट की मदद से उसको जूम करके लोगो हटा सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप डेफिनेटली, इस प्रकार से आप खुद ना बोल के इस तरीके से आप पूरा कंटेंट जनरेट कर सकते हो। आपको समझ में आ रहा होगा पूरा एआई की मदद से। तो डिफरेंट टाइप्स को आप इस तरीके से मिक्स करके अपना खुद का बिजनेस में बिल्ड कर सकते हो, या डेफिनेटली उसका यूज़ कर सकते हो। आई होप को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से काम करते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है, सीखते रहिए। और चलिए मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।